नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। दिव्यांजलि कक्षा 6 के पुस्तक में पाठ 10 कर्म कारकः द्वितीया विभक्ति ही आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं कि इस पाठ में जो द्वितीया विभक्ति है उसका प्रयोग किस तरीके से किया गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति में वाक्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय से आपका परिचय होगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब भी हम लोग कारक की बात करते हैं तो हमें कारक चिन्ह ज़रूर याद रखने चाहिए और कारक हमारे किस काम हमें आते हैं ये भी हमें समझ लेना चाहिए। कारक मुख्य रूप से हमारे जो वाक्य हैं वाक्यों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। उनसे हमें ये पता लग जाता है कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हमें कर लेना चाहिए। ये सब कुछ हमें कारकों के माध्यम से पता लगता है। कारक चिन्ह देखकर ही हम लोग उस वाक्य में विभक्ति लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कर्ता कारक पढ़ा था। कर्ता कारक में जो कर्ता कारक का चिन्ह था कर्ता ने, और जो कर्म कारक का चिन्ह है कर्म को। कर्म को इसका जो चिन्ह होता है को होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो संस्कृत में को का प्रयोग किस तरीके से वाक्य में किया जा सकता है उसको देखेंगे। कर्म क्रिया को संपन्न करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश पुस्तकम पठति। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि क्रिया को संपन्न करने में, ये क्रिया जो हमारी होती है उसको संपन्न करने में मतलब पूर्ण करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभिष्ट होता है। कर्ता मतलब जो भी काम करने वाला होगा उसमें उसका जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है, अभिष्ट मतलब जो उसका मुख्य कार्य होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गिरीशः पुस्तकम पठति। यहाँ पर जो गिरीश है ये एक कर्ता है और पठति यहाँ पर क्रिया है। उन्होंने कहा ना कि क्रिया को संपन्न करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभिष्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो मुख्य काम कर रहा है, जो कर्ता उसमें मुख्य रूप से काम करता है वो कर्म कहलाता है। पुस्तकम, यहाँ पर पुस्तकम क्या है, कर्म है। गिरीश क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो गिरीशः पुस्तकम पठति। इस तरीके से वाक्य बना। आपको ध्यान रखना है कि कर्म कारक में जो भी आपका शब्द रूप होगा, कोई भी संज्ञा होगा, उसका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता जो है गिरीश के लिए पुस्तक जो है सर्वाधिक अभीष्ट है। सर्वाधिक अभीष्ट मतलब जो सबसे मुख्य काम क्या कर रहा है, वो पुस्तक का पढ़ने का काम कर रहा है। अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका चिन्ह को है। आपको बताया भी है कि को कर्म कारक का चिन्ह होता है। इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कर्म कारक की। अब आगे इसके उन्होंने रूप दिए हैं आपको कि कर्म कारक रूपाणी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप उन्होंने यहाँ पर आपको दिए हैं कि जिससे कि आप लोग इसको समझ सको अच्छे से। पुल्लिंग में बालक का उन्होंने सबसे पहले दिया है। जो भी पुल्लिंग के शब्द होंगे उनके रूप इस तरीके से चलेंगे। बालकम एक वचन में, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकान। यहाँ पर होगा एक बालक को। जब भी हम बात करेंगे तो को हमें ऐड करना होगा। एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। बालकः, बालकम, बालको, बालकान। इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या होगा, आपको देखना है कि बालिका शब्द है तो उसमें थोड़ा सा इसका रूप चेंज हो जाएगा। जैसे बालिका, यहाँ तक तो आप लिखते ही हैं बालिका, इसमें म ऐड हो जाता है या हम कह सकते हैं आम ऐड हो जाएगा तो बालिकाम। यहाँ पर बालिके, बालिकाः, इस तरीके से यूज होगा ये द्वितीय विभक्ति में। तो एक बालिका को, दो बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं को। नपुंसक लिंग में अगर हम प्रयोग करते हैं तो नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानी, इस तरीके से चलता है। एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। तो ये सब कुछ आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप जब भी आप अनुवाद करने लगे, आपको हिंदी में कोई वाक्य को से संबंधित वाक्य कोई आएगा तो आप इस तरीके से
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग कर सकें। कर्म कारक का प्रयोग को चिन्ह के बिना भी किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि को आपको दिखाई नहीं देता है किसी वाक्य में। जैसे बालक कहा जलम पीबती, बालक जल पीता है। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि बालक जल को अथवा जल पीता है। या आप इस तरीके से बोल लो, या आप इस तरीके से बोल सकते हो, बालक जल पीता है। इस तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर बालक जल पीता है, तो यहाँ पर को नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कोक चिन्ह का प्रयोग दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हमें ये प्रयोग करना है, पीबती क्या पीता है। हमें क्रिया से प्रश्न करना पड़ेगा अगर हमें को के बारे में जानना है कि अगर को यहाँ पर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, या हमें कर्म की पहचान करनी है तो हमें क्रिया से प्रश्न पूछना होगा। बालक क्या पीता है, तो क्या पीता है, जल को। या किसको पीता है, जल को पीता है ना। इस तरीके से हम लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं, कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी उन्होंने समझाया कि कभी कभी को किसी किसी वाक्य में नहीं लगा होता है, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कर्म कारक है। अब इससे आगे आप लोगों को दिया गया है कर्म कारक में किम शब्दों के रूपों का प्रयोग। आप लोगों को मैंने पहले भी कर्ता कारक में समझाया होगा कि जब भी हम लोगों को कोई भी वाक्य या हमें बातचीत करनी होगी तो हमें प्रश्न की ज़रूरत तो होती है। बिना प्रश्नों के हम लोग संवाद तो कर नहीं सकते हैं। जब तक हम लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक सामने वाला उत्तर भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कर्म कारक में किम शब्दों के रूपों का प्रयोग। तो हम लोग अगर जब भी अगर हमें प्रश्न करना होगा कर्म कारक के बारे में, तो हमें कम से प्रश्न करना पड़ेगा। तो किम शब्द रूप है हमारा, तो उसका पुल्लिंग में इस तरीके से प्रयोग होगा, कम, कऊ, कान, जिसका अर्थ होगा किसको, किन दोनों को, किन सबको। स्त्रीलिंग में ही काम, के, काह, किसको, किन दोनों को, किन सबको। नपुंसक लिंग में हो जाएगा किम, मतलब किसको, स्त्रीलिंग में के, किन दोनों को, कानी, किन सबको। इस तरीके से इनका प्रश्न आप लोग कर सकते हो। अगर कोई पुल्लिंग का वाक्य होगा तो वहाँ पे कम से प्रश्न करोगे आप लोग। एक होगा तो एक वचन में, दो होगा तो द्विवचन में, और बहुवचन दो से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, कान का प्रयोग करेंगे आप लोग। तो अगर स्त्रीलिंग में कोई बालिका हो या स्त्रीलिंग का कोई भी शब्द हो तो काम का प्रयोग करके प्रश्न कर सकते हैं। दो होंगे तो के का, और बहुत सारे होंगे तो कहा का प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग में है किम, के, कानी। यहाँ पर नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का द्विवचन में के एक समान दिखाई देगा आप लोगों को। परंतु यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग वाक्य देखेंगे तो वाक्य में स्त्रीलिंग का कोई ना कोई शब्द होगा, उसके अनुसार आप लोग के से प्रश्न बना सकते हैं। और ऐसे ही नपुंसक लिंग में अगर होगा तो वहाँ पर आप के से प्रश्न करेंगे। अगर कोई वाक्य आपको नपुंसक लिंग का लगा कि नपुंसक लिंग का पूछना है तो वहाँ पर आप इस के का प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग का होगा तो वहाँ पर इस के का प्रयोग करेंगे। तो उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे हम लोग देखते हैं आप लोगों को कर्म कारक का वाक्यों में प्रयोग। अब आपको संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग बताया जा रहा है कि कर्म कारक में हम लोग कैसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से वाक्यों का प्रयोग कर लेना हमें चाहिए। तो छात्रः कम पठति। देखो यहाँ पर छात्र पुल्लिंग है, और यहाँ पर जो हमने अभी अभी शब्द रूप पढ़ा प्रश्न का, तो कम यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कम पठति। छात्र किसको पढ़ता है, इसका अगर अर्थ हम लोग देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो छात्र किसको पढ़ता है, तो उत्तर होगा छात्रः पुस्तकम पठति। छात्रः पुस्तकम पठति। छात्र यहाँ पर करता है, पठति क्रिया है, और पुस्तकम कर्म है। तो इस तरीके से हम लोग अपना अभ्यास कर सकते हैं, जान सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि कर्ता क्रिया का भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी आपकी एक वचन की ही होनी चाहिए, एक वचन। और अगर आपका कर्ता द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया,
कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। इसका अभ्यास भी अभी आएगा। अब यहाँ पे बोला है सह अध्यापकम नमति। वह, स का मतलब होता है वह पुल्लिंग में, अध्यापकम नमति अध्यापक को नमस्कार करता है। बहुत आसान है। जनाः किं पिबन्ति, सीधा बहुवचन का प्रयोग बताया गया है कि जनाः किं पिबन्ति, लोग क्या पी रहे हैं, तो जनाः जलम पिबन्ति। किम का प्रयोग इसलिए किया है कि जलम शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग है, देखो, इसलिए किम का यहाँ पर प्रश्न में प्रयोग किया गया है। किम के कानी, कम का नहीं किया गया है, काम का नहीं किया गया है, अपितु नपुंसकलिंग किम का प्रयोग किया गया है। तो जनाः जलम पिबन्ति, लोग क्या पी रहे हैं, जल को पी रहे हैं। ते मधुर वचनम वदंती, ते मतलब वे, मधुर वचनम, मधुर वचनम भी नपुंसकलिंग है, मधुर वचनों को बोल रहे हैं, बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग के प्रयोग दिए गए हैं। स्त्रीलिंग में कैसे आप लोग प्रयोग करेंगे। महिले किम पचतः, द्विवचन का यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। महिले, महिला, महिले, महिलाः, किम पचतः, यहाँ पर फिर नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है प्रश्न में। किम पचतः, इसका मतलब है कि महिलाएं, दो महिलाएं क्या पका रही हैं, तो यहाँ पर होगा दो महिलाएं भोजनम पचतः, भोजन को पका रही हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो महिले यहाँ पर द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का, और यहाँ पर पचता भी द्विवचन है। भोजनम क्या है, यहाँ पर कर्म हो गया। दो महिलाएं क्या पका रही हैं, भोजन को पका रही हैं। यहाँ पर फिर होगा ते गीतम गायतः, वे, ते, वे दो, यहाँ पर अगर हम स्त्रीलिंग में देखेंगे कि वे दो गीतम, गीत को गा रही हैं। इस तरीके से भी हम इसका कर सकते हैं। तो ये द्विवचन का हमारा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर फिर कृषकः किम करोति, तो यहाँ पर फिर नपुंसकलिंग में प्रश्न किया गया है। अधिकतर नपुंसकलिंग में प्रश्न प्रयोग काफ़ी होते हैं। कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, तो कृषकः एक वचन है, कृषि कार्यम करोति, कृषक कृषि कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर द्विवचन का यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स, वह सत्यम वदति, सच बोलता है। इस तरीके से अभ्यास में दिया गया है। आगे देखते हैं। बालकः काम पठति, यहाँ पर बालकः काम पठति, यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। बालक किसको पढ़ता है, तो बालकः गीताम पठति, बालक यहाँ पर करता है, पठति क्रिया है, गीता यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है, श्रीमद् भगवत गीता, वो स्त्रीलिंग में है गीता शब्द, इसलिए गीताम हो गया, गीता को पढ़ता है। किसको पढ़ता है, गीता को पढ़ता है। इस तरीके से को का यहाँ पर प्रश्न होगा, उत्तर होगा स भजति। अगर अब मैं प्रश्न करूँगा तो प्रश्न कैसे बनेगा, कम भजति, ईश्वर शब्द है तो ईश्वरम भजति, यहाँ पर पुल्लिंग है ईश्वर, तो ईश्वरम भजति, ईश्वर को भजता है, वह ईश्वर को भजता है। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग दिया गया है। सैनिको रक्षत, सैनिक, दो सैनिक क्या है, रक्षा करते हैं। कम किसकी रक्षा करते हैं या किसको रक्षा करते हैं, तो रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है, उपपद विभक्ति के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो किसकी रक्षा करते हैं, सैनिको देशम रक्षता, किसको, किसकी रक्षा कर रहे हैं, किसको रक्षा कर रहे हैं, तो सैनिको देशम रक्षता, देश की, यहाँ पर अगर हम की हमें सुनाई दे रहा है, परंतु रक्ष धातु एक उपपद विभक्ति के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर होगा देश, यहाँ पर इस अर्थ में भी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पे प्रयोग हुआ है, रक्षता। उपपद विभक्ति के बारे में मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो लिखता, वे दो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पत्रे, पत्र शब्द नपुंसकलिंग है, तो वे दो पत्र लिखते हैं। पत्रम पत्रे पत्राणि,
तो वे दो पत्र लिखते हैं। इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। विशेष यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, कुछ शब्द और धातुएं ऐसी होती हैं जिनके साथ वाक्य में सामान्यतः कारक का प्रयोग न करके किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। देखो, उपपद विभक्ति की बात अभी अभी मैं आपसे कर रहा था, तो यहाँ पर आ गया है। कह रहे हैं किसी वाक्य में बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सामान्य कारक का प्रयोग न करके किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे रक्ष धातु का भी अभी मैंने कहा था कि सैनिकः देशम रक्षति, रक्ष धातु यहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रक्ष धातु के योग में हमेशा क्या होता है, जहाँ रक्षा करने की बात होगी वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का यूज करना होगा। जैसे माता बालक की शेर से रक्षा करती है, यह माता बालक को शेर से रक्षा करती है, सर्प से रक्षा करती है, तो रक्ष के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य में कर्ता को जो सबसे अधिक अभीष्ट होता है वही कर्म होता है। कर्ता को जो सबसे अभीष्ट होता है, जो उसको सबसे पास जो उसके होता है, वही कर्म कहलाता है, या डायरेक्ट उसका जिससे संबंध होता है लगा हुआ कर्ता का, वो क्या होगा, कर्म कहलाता है, जो भी काम वो कर रहा होगा। और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बालकः पाठम पठति, बालक पढ़ रहा है, परंतु क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पाठम, पाठ को पढ़ रहा है। तो कर्ता का संबंध सीधा सीधा किससे हो रहा है, पुस्तक से या पाठ से हो रहा है, तो वहाँ पर कर्म हो जाएगा। उसी की बात ही कर रहे हैं। शब्दकोश यहाँ पर दिया गया है। मधुर वचनम, मधुर वचन को। अब आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वचनम। द्वितीय विभक्ति के एक पहचान है कि लास्ट में म आपको हमेशा उस शब्द के दिखाई देगा अधिकतर। हालांकि नपुंसक लिंग में भी म लास्ट में होता है, जैसे फलम, फलम शब्द है, वहाँ पर भी आपको म हमेशा दिखाई देता है, जैसे फलम ये हो गया। परंतु द्वितीय में अधिकतर म लास्ट में दिखाई देगा हमेशा। देखो, ये द्वितीय विभक्ति का है, मधुर वचन को। कृषका का मतलब होता है किसान, आप लोग जानते हैं। सत्यम, सत्य नपुंसक लिंग होगा, तो इसलिए ये सत्य को नहीं लिखा है। ईश्वरम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ईश्वर को। गीताम द्वितीय विभक्ति है, तो गीता को। कृषि कार्यम, कृषि कार्य।